लौकी का जूस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसी तरीके से लौकी का जूस बनाना चाहिए। तो इसमें आपको लेना होगा फ्रेश लौकी लेना है, इसमें आपको पुदीना की पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें रॉक सॉल्ट या फिर रेगुलर सॉल्ट भी ले सकते, थोड़ा सा अदरक जरूर ऐड करना है और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए जूस बनाने से थोड़ी सी पानी की मदद लग सकती है। यदि जूसी लौकी होगी तो या नहीं लगेगी, अगर थोड़ी ज्यादा पुरानी हो गई होगी, अगर आप पुरानी लौकी लेंगे तो जूस बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी जरूर मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से लौकी का जूस बन जाता है। तो अब इसे कब कंज्यूम करना चाहिए? तो लौकी की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो यदि आपको ठंडी तासीर वाली चीजें नहीं सूट होती है तो आप सुबह ब्रेकफास्ट लेने के बाद लौकी का जूस जरूर कंज्यूम करना चाहिए। यदि आपको ठंडी तासीर की चीजें सूट हो जाती है और आप किसी ठंडे इलाके में नहीं रहते हैं तो आपको जरूर एम्प्टी स्टमक ही लौकी का जूस कंज्यूम करना चाहिए। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो जो मेजर हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपके साथ जरूर बताने वाली हूँ, ताकि जिसके भी ग्रे हेयर हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, काले बाल हो जाते हैं। पर आप ये मत सोच के बैठना कि हमने लौकी का जूस 1 महीने तक कंज्यूम किया तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाए। काफी समय तक इसे कंज्यूम करना पड़ता है, तब जाके इसका बेनिफिट हमें दिखाई देने लगता है। स्किन ग्लो होती है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। ये सबसे अच्छा डिटॉक्सिफाई जूस है। यदि आप कुछ अच्छा सा एक जूस देखना चाह रहे हैं जो डिटॉक्सिफाई करे बॉडी को, तो लौकी का जूस सबसे अच्छा। और लौकी साल भर मिलती है तो इसीलिए लौकी को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि यदि हम इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो हमें इसके बेनिफिट जल्दी देखने को मिलते हैं। यदि हम ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद लौकी का जूस कंज्यूम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स काफी डिले हो जाता है, समय लग जाता है हमें बेनिफिट देखने को। तो गर्मी के मौसम में कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि लौकी बहुत अच्छी होती है गर्मी के मौसम के लिए। तो इसे काफी अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, कहीं जगह से दूधी बोला जाता है, घिया बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बॉटल गार्ड कहा जाता है। तो लौकी को इस तरीके से कंज्यूम करें तो अच्छा बेनिफिट होता है। और यदि हम इसे गर्मी के मौसम में कंज्यूम करते हैं तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है गर्मी के मौसम में, तो उसे ये ठीक कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से ठंडक देता है बॉडी को। तो ये अच्छा है हेल्थ के लिए गर्मी के मौसम में। और ठंड के मौसम में लौकी के बेनिफिट्स हमें 101% मिल जाते हैं। मतलब ठंड का मौसम बहुत अच्छा होता है हेल्थ को सुधारने के लिए। तो यदि हम ठंड के मौसम में कंज्यूम करेंगे लौकी का जूस तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और बारिश के मौसम में लौकी का जूस बड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि लौकी बारिश के मौसम की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लौकी को टेस्ट करके ही इसका जूस कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली बारिश के मौसम में ही। अब बात करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में लौकी का जूस कंज्यूम करना चाहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, लगभग 10 से 15 ml कंज्यूम करना चाहिए। एक लौकी में 50-60 ml के आसपास जूस बन जाता है। तो आप एक लौकी का जूस बनाएं और परिवार में सबको बांट सकते हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के पास हमेशा 15-20 ml के आसपास सबके पास आएगा, और जिसे बेनिफिट हो रहा है वो ही इस जूस को कंज्यूम करे, क्योंकि हर किसी को लौकी का जूस लेने के बाद परफेक्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हम चीज़ कंज्यूम करते हैं पहली बार तो हो सकता है धीरे से वो एडजस्ट होती है बॉडी को किसी भी जूस को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जूस बेनिफिट में भी टाइम लग सकता है और सेट होने में भी टाइम लग सकता है। पर ये गारंटी है कि लौकी के बेनिफिट्स हैं हमेशा और हमेशा ही रहेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो लौकी को लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, उसे टेस्ट करके लेना चाहिए। यदि आपकी लौकी कड़वी है तो उसका जूस कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेकार हो सकती है हेल्थ के लिए। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यदि लौकी का जूस ठंडी तासीर का होता है और जिसको ठंडी तासीर की चीजें सूट नहीं होती तो वो इसमें थोड़ा सा अदरक जरूर ऐड करना। यदि आपके पास अदरक नहीं है तो आप इसकी जगह सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बढ़ता है, साथ में वो भी एक रिफ्रेशमेंट देता है। तो सुबह सुबह यदि हम खाली पेट लौकी के जूस में यदि पुदीना के पत्ते डालते हैं तो एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और पुदीने से स्किन ग्लो होती है। तो सुबह सुबह यदि खाली पेट पुदीना कंज्यूम होता है तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। सबसे अच्छा वेट लॉस करने का अच्छा जूस लौकी का ही जूस होता है। यदि हम इसे रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो इससे वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लौकी ठंडी तासीर की होती है। लौकी के जूस से हमेशा वेट लॉस ही होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि वेट गेन करने के लिए लौकी का जूस कंज्यूम करें तो ये गलत परसेप्शन है। लौकी के जूस से कभी भी वेट गेन नहीं हो सकता है। लौकी के जूस का ड्रॉबैक्स यही होता है कि जब भी आप लौकी का जूस बनाए तो एक बार उसको टेस्ट जरूर कर ले जूस बनाने के पहले। यदि आपकी लौकी थोड़ी सी भी कड़वी रही तो फायदे से ज़्यादा 99% नुकसान दे सकती है। तो ये थी लौकी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, देखा है चैनल को पहली बार तो कीजिए सब्सक्राइब।